में माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने फिर से एक बार मुखातिब हैं बाल गोविंद भगत चैप्टर के साथ। मेरे प्रिय छात्रों, बाल गोविंद भगत एक ऐसी शख्सियत का नाम था जो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी से, अर्थात सन्यासी के सारे गुण तो उनके अंदर विद्यमान थे, फिर भी वो गृहस्थ थे। उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि कोई भी इंसान अपने कर्म से सन्यासी, अपने कर्म से ही सन्यासी नहीं होता। अपनी वेशभूषा, अपने बाह्य आडंबर, पूजा पाठ और बहुत सारे जो कर्म होते हैं सन्यासियों के, उससे वो सन्यासी नहीं होता यदि उसके व्यवहार और उसके आचार विचार अच्छे न। सन्यासी वो होता है जो अपने जीवन में एक सन्यासी के सारे गुणों को उतारता है, भले ही वो गृहस्थी क्यों न हो। ठीक यही जैसा बाल गोविंद भगत की थी। प्रभु के प्रति असीम आस्था रखने वाला, कबीर को अपना आदर्श मानने वाला वह व्यक्तित्व एक सीधा साधा साधारण गृहस्थ था, लेकिन उसके सारे गुण एक सन्यासी जैसे लगते थे। अर्थात साधुओं की जो विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताएं उसके अंदर विद्यमान थी। इसके पहले कि हम उसके बारे में कुछ और आपको बताएं, सबसे पहले हम आपको अभी ये बताएंगे कि वह गृहस्थ होते ही सन्यासी जैसे लगते थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही सीधा साधा और आकर्षक लगता था। गोरे चिट्ठे रंग के, मझोले कद के वो दिखने वाले एक इंसान थे जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास थी। उनकी कमर में हमेशा लंगोटी पहना करते थे। सिर पर कबीरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए सिर पर हमेशा कबीरपंथी टोपी लगाए रखते थे। मस्तक पर रामनंदी चंदन लगा होता था तथा गले में तुलसी की माला पहना करते थे। ये था उनका व्यक्तित्व, ये थी उनकी वेशभूषा। जब जाड़ी का समय होता था तो उनके सिर पर, उनके शरीर पर केवल एक कंबल आ जाता था और इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर कुछ भी नहीं होता था। एक बहुत सीधे साधे सरल व्यक्तित्व के इंसान थे। लेखक आगे ये लिखता है कि लेखक ने कभी उनकी गृहिणी को नहीं देखा था। अर्थात उनकी गृहिणी थी भी या नहीं ये तो लेखक को पता नहीं, लेकिन लेखक को इतना पता है कि उनके परिवार में उनका एक बेटा और उनकी एक पतोह थी। आपको मैंने एक बताया कि वो एक गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करते थे, परिवार के बीच रहते थे, एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते थे, फिर भी वो एक साधु थे। अर्थात उनके अंदर साधुओं के जितने भी गुण थे वे सभी विद्यमान थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सदा सबके साथ खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बात करने में कभी संकोच नहीं करते थे, न किसी की चीज छूते थे और न किसी से झगड़ा मोड़ लेते थे। उनके कुछ कार्य तो ऐसे थे जो आश्चर्यजनक थे। वे किसी के खेत में शौच तक करने नहीं जाते थे। कबीर को ही अपना आदर्श मानते थे, कबीर के ही पद को गाया करते थे, कबीर को ही अपना साहब मानते थे और उनका दूसरा कोई साहब नहीं था। मेरे प्रिय छात्रों, लेखक आगे लिखता है कि उनकी एक और विशेषता है, उनके खेत में जो कुछ अन्न पैदा होता था उस अन्न को सबसे पहले वे अपने घर नहीं ले जाते थे,
सारे अन्न को वो ले जाकर के कबीरपंथी मठ पर ले जाते थे, अपने प्रभु के दरबार में, अपने साहब के दरबार में, अर्थात कबीर के दरबार में। कबीरपंथी मठ पर ले जाते थे। वहां श्रद्धा से उन चीजों को चढ़ाया करते थे। प्रसाद के रूप में जो कुछ उन्हें मिलता था उस अनाज में से, उसी अनाज से वे अपने वर्ष भर अपना जीवन यापन करते थे। कितना अनुपम अलौकिक प्रेम था उनका अपने प्रभु महाकवि कबीरदास के प्रति। कबीर को अपना प्रभु मानते थे, साहब मानते थे। लेखक इन सबसे ऊपर अर्थात उनकी इन सारी विशेषताओं से सम्मोहित तो था ही, लेकिन उससे अधिक वो सम्मोहित था उनकी मधुर गायन शैली पर, जो पूरे वर्ष भर सुबह और शाम के समय हमेशा ही सुनाई पड़ते थे। आषाढ़ का जब महीना आता था, जब आषाढ़ के महीनों में रिमझिम बरसात की बूंदें पड़ने लगती थी, खेतों में धान की रोपनी शुरू हो जाती थी, तो उस समय उनके गीतों की सुंदर छटा देखने को मिलती थी। आप सबको पता है कि जब खेतों में धान की रोपनी होती है तो श्रमिक अपना थकान मिटाने के लिए जो उसमें औरतें होती हैं वो मधुर गीत गाती हैं, कजली इत्यादि। कजली इत्यादि गीतों को गा करके, श्रृंगार रस से भरे हुए गीतों को गा करके वो अपनी थकान को मिटाया करती हैं, और बड़े आनंद से वो कितने धान की रोपनी कर गई उनको पता नहीं चलता। सोचो, खेत कीचड़ से सना हुआ है, उस कीचड़ से भरे हुए खेतों में धान की रोपनी करती हुई औरतें थकती नहीं है, बल्कि उनके गीतों को गाते हुए एक अपूर्व आनंद लेती जाती हैं और धान की रोपनी करती जाती हैं। ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता था बाल गोविंद भगत के समय। ठंडी पुरवाई हवा चल रही होती थी, आसमान में काले बादल छाए होते थे, रिमझिम बरसात के बूंदों की फुहार पड़ती रहती थी। अपना कलेवा करके, अपना सुबह का जलपान लेने के बाद औरतें खेत की मेड़ पर बैठी हुई धान की रोपनी की तैयारी कर रही होती थी, और जो ही वो अपने खेत में उतरती थी एक अपूर्व सी छटा छा जाती थी। बाल गोविंद भगत भी कीचड़ में सने हुए शरीर से खेतों में धान की रोपाई कर रहे होते थे, और उस समय वातावरण में एक मधुर गीत की आवाज सुनाई पड़ती थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि बाल गोविंद भगत की हुआ करती थी। उनके उंगलियां धान की एक एक पौधों की रोपाई कर रही हैं, और उनके ओठ अलौकिक संगीत के जादू बिखेर रहे हैं। उनके गीतों की स्वर लहरें इस पूरे वातावरण में झंकृत हो रही है। गीतों की कुछ पंक्तियां तो ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रही हैं, ऊपर नील गगन की तरफ जा रही हैं, नीले वातावरण में गूंज रही हैं, और गीतों की कुछ पंक्तियां खेतों में धान की रोपनी कर रहे बच्चे, बूढ़ी नारियों के ओठों पर गूंज रही हैं। अर्थात वहां का पूरा वातावरण संगीतमय हो उठता था। संगीत की एक अपूर्व सी छटा छा जाती थी। लोग धान की रोपनी करते हुए अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। ये था बाल गोविंद भगत के अलौकिक संगीत का जादू। अर्थात वे अलौकिक संगीत के एक गायक थे,
कौन? बाल गोविंद भगत, जो कबीर को जो अपना आदर्श मानते थे, कबीर को अपना साहब मानते थे, जो कबीरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, जो अपना अन्न पैदा होने के बाद सबसे पहले अपना अन्न कबीरपंथी मठ में भेजा करते थे और उसके बाद उस प्रसाद के रूप में जो मिलता था उसे अपने घर लाया करते थे। वही बाल गोविंद भगत अलौकिक संगीत के भी एक महान गायक थे। अभी तो आपने ये देखा कि आषाढ़ के समय उनके गीतों की स्वर लहरी वातावरण में किस प्रकार का समा बिखेरते थे, लोगों के ऊपर उस गीत का क्या प्रभाव पड़ता था। और अब आप जानोगे कि जब भादों की अंधेरी रात छाई होती थी, काली घटाएं आसमान में छाई हो, डरावनी सी रात लगती है भादों की वो अंधेरी काली रात। उस अंधेरी काली रात में अभी रिमझिम अभी बरसात थमी है, रुकी है, बरसात की तड़तड़ की आवाज अभी शांत हुई है, दादुर की टरर टरर और झीमुर की झनकार वातावरण में गूंज रही थी। और उसी वातावरण में बाल गोविंद भगत भी उस आधी रात के समय गीत खजड़ी बजाते हुए गीत गुनगुना रहे थे कि गोदी में पियवा चिहुक उठे सखिया चमक उठे। मेरे प्रिय छात्रों, इस गीत का संदेश ये है कि गोदी में पियवा अर्थात सखी बोल रही है कि आत्मा रूप की प्रियतम रूपी परमात्मा हमारी गोद में विद्यमान है, अर्थात हमारे पास ही विद्यमान है, सो रही है। अचानक चूक करके उठ पड़ती है। चूक करके इंसान तब उठता है जब वो अकेला सो रहा होता है, अचानक उसे किसी का स्वप्न लगता है और स्वप्न में जब किसी को अपने सामने पाता है तो चूक करके उठ पड़ता है और सामने देखता है कि कोई नहीं। ठीक वही दशा अपने प्रियतमा की याद में खोई हुई उस नारी की है जो अपने परमात्मा रूपी प्रियतमा की याद में खोई हुई है। अचानक चूक करके उठ बैठती है और तब देखती है कि वह तो अकेली है, अर्थात उसका प्रियतम उसके पास नहीं। अर्थात परमात्मा से मिलन का जो सुखद अनुभव का वो स्वप्न लेके चल रही थी, अज्ञानता के कारण वो अपने परमात्मा से मिलन नहीं कर पा रही। बाल गोविंद भगत अपने इस गीत के माध्यम से दुनिया को यही संदेश देते हैं कि कबीर के आदर्शों पर चल करके, कबीर की नीतियों पर चल करके इस आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हम सतगुरु के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद उनके गीत की दूसरी पंक्ति आ गई थी कि उनके गीत की दूसरी पंक्ति सुनाई पड़ती थी कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जा गया। कितनी अच्छी गीतों की पंक्ति है। गठरी ये प्रेम रूपी गठरी है। किस प्रेम की गठरी इस दिल के अंदर विद्यमान हो सकती है? आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि इस दिल में परमात्मा की प्रेम रूपी गठरी विद्यमान है और उस प्रेम रूपी गठरी को चुराने के लिए चोर लगा हुआ है। वो चोर कौन है? वो चोर है ये मोह माया का जो बंधन दुनिया में हमारे आपके रग रग में विद्यमान है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तुलसीदास जी ने कहा था। ये काम क्रोध मद लोभ जैसी बुराइयां जो हैं, ये बुराइयां उस ईश्वर की प्रेम रूपी गठरी को चुराने का प्रयास कर रही हैं। बाल गोविंद भगत सचेत कर रहे हैं कि मुसाफिर जाग जरा, ए मुसाफिर सचेत हो जाओ, मोह माया के बंधन से अपने को निकाल लो। ईश्वर का प्रेम तुम्हारे दिल में विद्यमान रह जाएगा। ये थे उनके आदर्श, ये थे उनके व्यक्तित्व, ये थे उनके गुण। और इसी गुण पर चल करके बाल गोविंद भगत
हमें आपको एक आदर्श का सीख दिए और इस प्रकार से हमने ये जाना कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी एक सन्यासी थे। वे कबीरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर को ही अपना पूरा आदर्श मानते थे और इसके साथ ही वे अलौकिक संगीत के गायक थे। आपने उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जान लिया। गोरे मझोले कद काठी के इंसान थे, उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास थी। उनके कमर में लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीरपंथी टोपी लगाते थे, रामानंदी चंदन उनके मस्तक पर विद्यमान होता था, गले में तुलसी की माला दिखलाई पड़ती थी। उनके अंदर साधु के सारे गुण विद्यमान थे, अर्थात वे कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खरा व्यवहार करते थे, टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, किसी की कोई भी चीज छूते नहीं थे, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे किसी के खेत में शौच करने नहीं जाते थे। और अंत में आपने ये भी जान लिया था कि आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच जब वो खेत में धान की रोपनी कर रहे होते थे, उनके मुखार बिंदु से अनुपम संगीत का जादू जब वातावरण में बिखेरता था तो एक अपूर्व छटा सी छा जाती थी, लोग अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे। पर चाहे वो भादों की अंधेरी रात हो, भादों की अंधेरी रात में खजड़ी बजाते हुए बाल गोविंद भगत के गीतों का संगीत वातावरण में एक अपूर्व छटा से बिखेरता जाता था और वातावरण में को सम्मोहित सा करता जाता था। आज के चैप्टर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।